कितने सवाल होते हैं कब्र में? बोले कितने सवाल होंगे? अल्लाह आपको खुश रखे। 3 सवाल होंगे। पहला क्या है? तेरा रब कौन है? मैं मिसाल देने लगा हूं। किसी ने इनकार कर दिया, कहने लगा हा हईता लादरी, मैं नहीं जानता। तो अल्लाह को नहीं मानता तो चाहिए ना रब जहन्नम में डाल दे, पर अल्लाह ने दोजख में नहीं डाला, नहीं डाला। अभी दूसरा सवाल पूछो, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? हा हईता लादरी, काफिर है, मुनाफिक है, फासिक है। कहता हाय अफसोस मैं नहीं जानता। चाहिए था ना दीन नहीं जानता, दोजख में डाला जाए। लेकिन अल्लाह अभी दोजख में, अभी जहन्नम का गड़ा नहीं बनी। फरमाया तीसरा सवाल पूछो। हुजूर का चेहरा दिखाया, मां कुंता तकूलु फी हक्के आदर राजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उसने कहा मैं नहीं जानता। अल्लाह ने फरमाया तू मेरे नबी को नहीं जानता, पकड़ो इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। ना अपनी जात के इनकार पर दोजख में भेजा, ना दीन के इनकार पर। कहा मेरे मुस्तफा को नहीं मानता, डालो इसको जहन्नम के अंदर। तमाम कुतुब हदीस, तमाम बुखारी से लेकर तबरानी तक, तमाम कुतुब हदीस में इसी रंग में रवायत मिलेगी। कब्र में बंदा गया, मोमिन है, मुसलमान है, नमाजी है, 10 हज किए, 15 उम्रे किए, ज़कातें, सदकात, खैरात, इबादात, नफल, नमाज, दाढ़ी, हज, उम्रा, बड़ा कुछ। हाँ भाई, मन रब्बू का? उसने कहा रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा। उसको जन्नत कोई नहीं मिली, अभी जन्नत की खिड़की। दूसरा सवाल पूछो, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मैं इस्लाम को मानता हूं। जन्नत मिल गई भाई। पूरे के पूरे दीन को मान रहा है, नमाज को मान रहा है, हज को मान रहा है, ज़कात को मान रहा है, इबादात को मान रहा है, हर चीज को मान रहा है, लेकिन जन्नत मिली। फरमाया तीसरा सवाल पूछो। हुजूर का जलवा वद्दुहा दिखाया। कुछ लोग गलत तर्जमा करते हैं, यहां भी कहते हैं पूछा जाएगा ये कौन है? ये लफ्ज नहीं है, मां कुंत तकूलु फी हक्के आदर राजुल। अल्लाह फरमाएगा ये बता दुनिया में मेरे नबी को क्या कहा करता था, इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था? तो जो कहा करता था वो कह के उसी वक्त पुकार उठेगा कि मैं कहा करता था या नबी पुकारा कर। मैं ये कहा करता था या नबी, मैं ये कहा करता था कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, और मिसले फारज जलजले हो नजद में जिक्र आयादे विलादत कीजिए, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत। में ये कहा करता था। अच्छा, उसने अल्लाह को माना, दीन को माना, जन्नत नहीं मिली। जब कहने लगा ना हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर को पहचाना, हुजूर को, नबी पाक को पहचाना, तो फरमाया नहीं मेरे यार को जानता है, अब खोल दो जन्नत का दरवाजा। तो भाई मगज़ कुरान रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलम। हुजूर की मोहब्बत असल है दीन की। कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 24। कोई तफसीर ना आप पढ़ें, सिर्फ इस आयत का तर्जुमा पढ़ें, खाली तर्जुमा, और एक एक बात को अल्लाह तबारक व तआला ने बितफसील बयान किया। फरमाया कुल इनकान आबाउकुम, ए महबूब आप इनसे फरमा दे अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, व अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे कमाई के माल। जरा गिनते जाइए चीजों। फरमाया महबूब कह दे तुम्हारे बाप भी, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारे भाई भी, तुम्हारी औरतें भी, तुम्हारा सारा ही खानदान। बात ही खत्म कर दी, तुम्हारा सारा ही खानदान। वामवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारा कमाया हुआ माल। एक माल वो होता है जो बंदे ने कमाया नहीं होता, आया होता है। आए और कमाए में जो आया होता है उसकी कदर नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं वामवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हारा कमाया हुआ माल। व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हारी वो तजारत जो तुमने मेहनत करके कारोबार चमकाया है और तुम डरते हो कि नुकसान ना हो जाए। व मसाकिन तरदौनहा और तुम्हारा वो रहने का मकान जो तुम्हें बड़े पसंद हैं। ये सारी चीजें गिनवा के कहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये चीजें तुम्हें खुदा से ज्यादा प्यारी हो और खुदा के रसूल से ज्यादा प्यारी हो,
व जिहादिन फी सबीलिही, और उनके रास्ते में जिहाद से ज्यादा प्यारी हो, फिर क्या करो, फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब ले आएगा। अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान अगर मुस्तफा करीम से ज्यादा प्यारा हुआ तो फिर अल्लाह क्या करेगा तुम पर, अपना अल्लाह अजाब नाज़िल करेगा तुम पर। अगर ये चीजें तुम्हें खुद रसूल पाक ने बयान किया और लफ्ज अंदाज देखिए हदीस पाक का, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप और उसकी औलाद वन्ना से अजमाइन, और बात ही खत्म कर दी, फरमाया जब तक सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे उतनी देर तक मोमिन हो सकता। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए, आम आदमी नहीं, जनाब फारूक आजम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी तो हाजिर खिदमत हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ, और मैं खाली नारे लगाने वाला नहीं, मैं घर से तजर्बा करके आया हूँ, मैंने औलाद सामने रखी है, फिर आपका प्यार सामने रखा है। हुजूर मुझे औलाद नहीं ज्यादा प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं, औलाद ज्यादा प्यारी नहीं, हमने भी कभी सामने रखी है औलाद और हुजूर का प्यार जी। मैं हदीस पाक बयान कर रहा था तो रोक गया हूं अचानक ही, रखी है कभी सामने जी? अगर रखी होती ना तो बेटे को पहले बिठा के उसको कहते बेटे पहले कुरान सीख, पहले हुजूर का फरमान सीख। बेटा जैसे ही बड़ा होता कौंपले दाढ़ी की निकलती, अगर हुजूर से प्यार होता तो अम्मा उसे कहती बेटा दाढ़ी ना मुड़ाना, ये मुस्तफ़ा का तरीका है। अगर नबी पाक से मोहब्बत होती ना मेरे भाई, अगर कामिल प्यार होता तो अब्बा जी नसीहत करते कि बेटा खबरदार दाढ़ी छोटी भी ना कराना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन हमने अभी इस चीज को सामने, अभी नारा ही है, अभी खाली मिलाद में ही मोहब्बत करते हैं, अभी खाली मिराज शरीफ वाले दिन ही प्यार करते हैं, अभी उसके असल रंग तक नहीं आए। सुनिए और गौर कीजिए, हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने औलाद सामने बिठाई है, फिर आपका चेहरा सामने लाया हूं, हुजूर मुझे औलाद नहीं प्यारी, आप ही ज्यादा प्यारे हैं। फिर अर्ज की हुजूर मैंने कुल कमाई, कुल जमा पूंजी ला के अपने सामने रखी है, मुझे माल प्यारा नहीं, आप ज्यादा प्यारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माँ बाप के चेहरे सामने रखे हैं, बहन भाइयों को रखा है, रिश्तेदारों को रखा है, दोस्तों यारों को रखा है, मुझे वो नहीं प्यारे, आप प्यारे। और हुजूर फिर मैंने अपना इलाका और कबीला भी सामने रखा है, हुजूर मुझे वतन से प्यार नहीं, आपसे प्यार है। और महबूबा हद हो गई, मैंने अपनी इज्जत भी सामने रखी है, इज्जत भी, लेकिन महबूबा मुझे इज्जत नहीं प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। हक पसंद लोग थे, सच्ची बात करने वाले। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपनी रूह को सामने रखा है, मुझे लगता है कि जान मुझे ज्यादा प्यारी है। ये नहीं कहा कि ज्यादा प्यारी है, मुझे, समझ रहे हैं बात को, मुझे लगता है कि जान मुझे आपसे। मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक उठाया और जनाब उमर के सीने पे मारा, फरमाया उमर जा, अभी तो तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ, अगर तू अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता तो तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल। हजरत उमर कहते हुजूर का हाथ लगा तो मैंने ऐलान किया, मैंने कहा महबूबा तेरे दस्ते मुबारक ने खैर कर दी है हुजूर, अब मुझे आप जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए, आप इशारा करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं।